बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आपको बता दें कि अगरतला के उप उच्चायोग भवन को लेकर तलब किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांग्लादेश विवाद से जुड़ी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आपको बता दें तलब किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश विवाद से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो बांग्लादेश से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी और पूरे एनालिसिस के साथ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव जी जुड़ गए हैं। सर बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। सर कैसे देख रहे हैं इस खबर को? देखिए ओवरऑल तो ये खबर इंडिकेट करती है कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की मूड में नहीं दिखता, राइट? क्योंकि हम दोनों पड़ोसी देश हैं, ठीक है। जो हो रहा है दोनों देश की सरकारें समझती हैं। पब्लिक में इमोशन भर के हुए हम कह सकते हैं, या पब्लिक में इमोशन हम समझ सकते हैं। बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी। इंडिया में पब्लिक में इमोशन बढ़ रही है कि हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो बर्ताव किया जा रहा है। अब बांग्लादेश में भी हम समझ सकते हैं कि कुछ उनको अनफाउंडेड बेसिस है, बट बात यह है कि सरकारों को तो मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहिए ना। तो बांग्लादेश की सरकार का जो रवैया है वो अनफॉर्चुनेटली अभी मैच्योर नहीं दिखता। सर साथ ही जो ये घटनाएं हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि भारत भी अब इस पूरे विषय को लेकर गंभीर जो है वह नजर आ रहा है। अगर भारत की तरफ से भी हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि निंदा जो है वह की जा रही है। प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको लेकर हो रहा है। तो क्या अभी जो हमारे आपस में फॉरेन डिप्लोमेसी है, क्या वो लोएस्ट पे नजर आ रही है बांग्लादेश के साथ? किस पे नजर आ रही है सर? यहाँ पर जब हम देशों की बात करें, डिप्लोमेसी की बात कर रही हूँ, तो बांग्लादेश की तरफ से जो रुख अपनाया जा रहा है, क्या ये अपने सबसे निचले स्तर पर नजर आ रहा है? जी हाँ, डेफिनेटली। अभी जो नजर आ रहा है बांग्लादेश जिस अप्रोच से चल रहा है डिप्लोमेसी की है कि बांग्लादेश एक तरह से डिनायल में चल रहा है, राइट? वो भारत जो हम उनके सामने तथ्य रख रहे हैं, हम क्या रख रहे हैं, उनके देश पे तो खुद जो हो रहा है उसको वो डिनाई कर रहा है एक तरह से, राइट? तो ऐसे में जो बांग्लादेश की डिप्लोमेसी और जो फॉरेन पॉलिसी वो अभी शुरू कर रहे हैं, जो भी अपने पोजीशन लेना, मेरे ख्याल से वो बहुत ही मिसप्लेस्ड है। भारत जैसे नेबर के साथ हम उनके पड़ोसी हैं, हमेशा रहे हैं, मदद भी करते हैं, करेंगे भी। तो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी मेरे ख्याल से फिलहाल में जो है एक थोड़ी गलत राह पे चल रही है, डिनायल पर है और मैच्योरिटी नहीं दिखा रही है। साथ ही जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम बांग्लादेश की सिर्फ बात करें, भारत को यहाँ पर ना रखें, अपनी खुद की आपकी आंतरिक जो देश की सुरक्षा उस पर भी हम देख रहे हैं कि क्या सिक्योरिटी के लिए भी आप गंभीरता जो है वो नजर नहीं आ रही है? क्योंकि ये तो आपके देश का मामला है ना। अगर आप अपने एक समुदाय को सुरक्षा देंगे तो आपके देश की बेहतरी के लिए। नो एब्सोल्युटली, वो तो है ही। आप अपनी देश की इंटरनल सिक्योरिटी नहीं मैनेज कर पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। और इस नुकसान से केवल ये थोड़ी है कि यस हिंदूज को नुकसान हो रहा है, पर बांग्लादेश के मुसलमानों को भी तो नुकसान हो रहा है, राइट? तो ये जो सरकार है ये इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं कर पा रही। क्या इतना टाइम हो गया, कितने महीने हो गए? अगस्त में हुआ था अमेरिका से शेख हसीना का डिस्प्लेसमेंट, तो 3-4 महीने हो गए। अभी तक ये सरकार, जो भी सरकार है, इंटरिम सरकार कहलाती है, बट इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस तो है, पुलिस है, आपकी आर्मी है, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर अपने देश के अंदर नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रही है, दिख रहा है। तो बेसिकली ये सरकार इनकेपेबल है इस समय अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने को। जी, लेकिन रविंद्र सचदेव जी, क्या आपका एनालिसिस क्या कहता है कि जो बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति बनी हुई है और जो भारत के साथ ये डिप्लोमेसी अपनाई जा रही है, क्योंकि मैं तो इसे डिप्लोमेसी पहली बात तो कहूंगी नहीं, क्योंकि डिप्लोमेसी अपनाई नहीं जा रही है, क्या इसमें कोई फॉरेन पावर्स है? ये डेफिनेटली एक इन्फ्लुएंस तो है, पाकिस्तान का है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली कहिए, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है वो डेफिनेटली जो जमात इस्लामी ग्रुप है बांग्लादेश में, जो कि ऑपोजिशन पार्टी थी छोटी, और शेख हसीना के जाने के बाद वो भी एक तरह से कोएलिशन सरकार में है, जमात इस्लामी, राइट? उसका जो स्टूडेंट विंग है उसको ISI बढ़ा रहा है।
उसके बारे में बार बार रिपोर्ट्स आई हैं। तो आईएसआई यूथ को भड़का रहा है, उस पर्टिकुलर जमात इस्लामी के यूथ विंग को। उसके अलावा और भी जहां उसे मौका मिल रहा है वो भड़का रहा है, पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की इंटरफेरेंस है बांग्लादेश के जो फिलहाल के हालात है। पर बात ये है ना, जो बच्चों सरकार हो, जो अपने पूरे राष्ट्र का हित देखे, वो ऐसी हरकतों को नहीं होने देगी, रोकना चाहिए उसको। पर वो रोक नहीं रही है, रोक नहीं भी रही है, और अगर रोकना चाहे भी तो शायद वो रोक नहीं पाएगी, वो ये दिखा रही है, राइट। तो बॉटम लाइन तो ये आ रही है कि देश के अंदर लॉलेसनेस है, जिसका फायदा बाहरी ताकतें उठा रही हैं, और वो बांग्लादेश को बल्कि नुकसान भी हो रहा है। वो ताकतें तो ऐसे भड़काऊ काम इसलिए कर रही है कि उनको इंडिया से दुश्मनी है उनकी, परंतु इन द प्रोसेस सफर तो बांग्लादेश खुद कर रहा है ना। बट हाउ फार हम अभी तक जो ये पूरी सिचुएशन देखने को मिल रही है, शेख हसीना के तब तक ही मैं अगर इसको उठा के देख लूं तो हम इसे किस तरह से हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये कोई ऐसा देश नहीं है जो हमारे से थोड़ा दूर दराज हो, यहाँ पर हमारा पड़ोसी मुल्क है। No, you're absolutely right, and I think हम इसको जितना हो बहुत ही आई थिंक डेलिकेटली हैंडल कर रहे हैं। और एक ही और ध्यान रखना चाहिए हमें, देखिए सरकारें जो हैं, डिप्लोमेसी जहां तक भी हम कहें, वो बड़ा फूक के कदम रखती है और बैलेंस्ड विचार रखती है, राइट। सरकारें कोई एज सच ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले सकती और ना लेना चाहती है, क्योंकि किसी सरकार ने, मानिए भारत सरकार ने कोई ड्रास्टिक स्टेप अनाउंस कर दिया तो फिर तो हमें बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। इसलिए सरकार बहुत फूक के कदम रख रही है, बट एट द सेम टाइम बांग्लादेश की सरकार का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता दिखता फिलहाल। और बिंदु सचदेव जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस खबर पर पूरा विश्लेषण